केन्स टेक्नोलॉजीज, उसमें हमने भी डिस्कस किया, कल भी 12.5% गिरा, 4%, 4 दिन से लगातार गिरावट हो रही है। तो उसका जो इम्पैक्ट है वो बाकी ईएमएस प्लेयर्स पर भी, डिक्सन टेक्नोलॉजीज जैसे जो स्टॉक्स हैं उन पर भी साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। स्पेस में और भी कंपनीज हैं डिक्सन टेक के अलावा, केन्स टेक्नोलॉजीज के अलावा। आई थिंक इसमें सिरमा है सर, बाजार सिरमा है। स्टाइल रिटेल, सिरमा है, बाजार स्टाइल रिटेल है आई थिंक, और एक और कंपनी भी है जिनके ऊपर हमने इम्पैक्ट इसका काफ़ी हद तक बनता हुआ देखा है। तो केन्स टेक्नोलॉजीज कमजोर हो रहा है, उसका इम्पैक्ट हम देखें कि बाकी स्टॉक्स पर भी दिख रहा है, और इंडिगो वाला तो फियास्को है ही है, उसकी हम बातचीत करते सर हैं सर। 5 दिन के चार्ट लेकिन में देखें तो आपको ट्रेटॉक्स की क्लियर अगर हम दिखेगा बात। सर। हम्म। 5 दिन के चार्ट में देखेंगे तो क्लियर दिखेगा सर, जो डाउन साइड है लास्ट सिरमा पांच सात की, दिन में जो टूटा है। 5 डेज के चार्ट पे। सिरमा की बात कर रहे हैं या फिर केन्स की? सर किसी के भी सर, जो भी एमएस आप देखो 5 दिन हाँ। के चार्ट में देखेंगे तो आपको वो एक्चुअल पेन पॉइंट दिखेगा। हाँ, केन्स में तो इनफैक्ट ये 4-5 दिन का चार्ट आप दिखाएंगे ना, तो आपको ऑलमोस्ट 30% के आसपास का फॉल दिखेगा अगर आप 5 दिन का चार्ट इसका देखेंगे। तो इसमें देखिए, हाँ, ऑलमोस्ट 30% के आसपास का फॉल है। इनफैक्ट 4 दिन में ही आप देखेंगे तो 30% के आसपास का फॉल आपको दिखेगा। तो इसका जो इम्पैक्ट है बाकी ईएमएस स्टॉक्स पर भी साफ तौर पे दिख रहा है। सर फिर इसमें करना क्या है, ये जो पूरी गिरावट हो रही है केन्स में या बाकी ईएमएस प्लेयर्स में, ये क्या मौका है या फिर अभी वेट करें और गिर सकते हैं ये? सर थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखें। अब मेरे एक पोर्टफोलियो में केन्स टेक्नोलॉजी है सर, अब बेचने लायक नहीं बचा, तो तो इसलिए हम होल्ड कर रहे हैं इसको हमारे क्लाइंट के लिए। मगर नया एंट्रीज के लिए हम मना कर रहे हैं। अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है, इन्होंने माना है अपनी गलती को भी। जो इनको प्रीमियम हम्म। मिलता था सर, अब वो प्रीमियम नहीं मिलेगा जो 70-80 के मल्टीपल में अब चलते थे। अब ये शायद 30-35 हम्म। 40 के मल्टीपल में अब हमेशा ट्रेड करेंगे। अ, अच्छे बिजनेस में है, मगर क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है तो कहीं इसको तो वो मल्टीपल अब आने वाले 2-3 साल तो नहीं मिलने वाले। ये तो बात सच है। मगर सिरमा हो या बाकी जो कंपनीज है वो हमारे नजर में रहेंगे। सिरमा भी हमारे एक एच एन आई मल्टी कैप पोर्टफोलियो में है। उसको हम नजर में रखे हुए हैं, बट उसको शायद एवरेज आउट करेंगे एक बार थोड़ा करेक्शन पूरा हो जाए उसके बाद। अच्छा, अभी पूरा नहीं हुआ, और इसमें एवरेज नहीं करना ना नहीं, केस में हम नहीं केन्स करेंगे। टेक्नोलॉजीज में? केस में नहीं करेंगे। सिरमा में वेट एंड वॉच है, अब एक बार स्टेबल हो जाए उसके बाद करेंगे, अभी नहीं करेंगे। स्टेबल के बाद हम देखेंगे, उसके बाद कॉल लेंगे सर इसके ऊपर। तो सिरमा में भी एवरेज करना है अगर, तो वेट करें, उसका और डाउनसाइड आ सकता है, उसके बाद अगर आप खरीदारी करें तो ज़्यादा बेटर होगा केन्स टेक्नोलॉजीज में, क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला इशू भी है। तो जिस तरह के मल्टीपल्स इनको पहले मिल करते थे, वो मल्टीपल्स अगले 2-3 साल तक मिलेंगे उसकी गुंजाइश तो फिलहाल काफ़ी कम नजर आती है। 60-70 के मल्टीपल्स अगर मिलते थे तो वो 30-40 तक घट के आ जाएंगे। ये जो एक करेक्शन है वो स्टॉक को या फिर इसके जो प्राइस है उसको ज़रूर झेलना होगा, और इस चीज़ को आपको भी ध्यान में रखना होगा अगर आपके पास ये स्टॉक रखा हुआ